औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अवर एसईओ सेशन क्लास 4। तो जिस तरह हमारा एसईओ का एक सिलसिला चल रहा है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एसईओ का एक कोर्स जो मैं करवा रही हूँ यूट्यूब में, जिसमें जो है ना आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते। पहले ऐसा था कि लाइव क्लास लेती थी, लेकिन लाइव क्लास में जो है मुझे इशू फेस करनी पड़ी थी, वो वॉइस की, जिसकी वजह से मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किया है। इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा कि मंथ में एक लाइव क्लास हो जाएगी, मंथ में दो, जिसमें जो आपके क्यूएनएस होंगे वो मैं इंशाल्लाह ताला उसमें कवर करवाऊंगी। तो जो आज की क्लास है हमारी वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ की, ही आपको पता है सबको, फोर्थ क्लास है। जब मैंने इससे पहले कीवर्ड रिसर्च की एक क्लास जो है वो अपलोड की थी, बट उसमें जो है मैंने ये बताया था कि कीवर्ड रिसर्च ऑन एडवांस लेवल किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जब आपको बेसिक नहीं पता होगी आप एडवांस किस तरह जा सकते हो, लेकिन वो उनके लिए वीडियोस थी जिनको ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च के बारे में पता है, जिन्हें ऑलरेडी थोड़ी बहुत जो है ना एसईओ के बारे में नॉलेज है। लेकिन क्योंकि ये जो कोर्स है वो बेसिक्स टू एडवांस लेवल के कोर्स है, जिसमें बिगनर्स भी इंक्लूड है, जिनको जिनको एसईओ के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, तो उनके लिए भी ये कोर्स मैंने स्टार्ट किया फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको पुश नहीं करूँगी कि आप मेरा पेड कोर्स लीजिए, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको वहाँ पर सीक्रेटली सिखा रही हूँ। यहाँ पर ऐसा कुछ कुछ हिडन नहीं है, सारी चीज़ें ओपनली सिखा रही हूँ। बस जो मेरा पेड कोर्स वो मैं कभी अगर उसकी करती हूँ, मतलब एडमिशन वगैरह ओपन, तो वो इसकी रीज़न ये होती है कि मुझे जॉब्स वगैरह देनी होती है अच्छी की, तो उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आपको प्रिपेयर कर लूँ। उस पर इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हूँ, और उसमें जो है ना मैं कुछ प्रैक्टिकल वेबसाइट में वर्किंग करना सिखाती हूँ, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कि अक्सर यूट्यूबर ये करते हैं कि मैं ये आपको ये वीडियो तो बता रहा हूँ, लेकिन आपने मेरा पेड कोर्स लेना है, आपने पेड कोर्स में ये बताया, हमने ये बताया, ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ मैं जो भी कुछ बताने वाली हूँ वो फ्री कोर्स में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी अल्लाह ताला ने जो इल्म मुझे दिया है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ और आपको उस लायक तक पहुँचा दूँ जो कि आप एक खुद अर्निंग कर सको ना, एक लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सको इंशाल्लाह ताला। तो एसईओ में मैंने आपको बताया था कि तीन लाइक जो अभी हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई है उसमें हमने एसईओ बेसिक्स पढ़ा है, कीवर्ड रिसर्च ऑन एडवांस लेवल की पढ़ी है। वो वो ज़रूर उस वीडियो को देखें जो कि कीवर्ड ऑलरेडी एसईओ कर रहे हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ है एसईओ में, तो वो एडवांस लेवल की जो कीवर्ड स्ट्रेटजी है ना वो मैंने वहाँ यूज़ की है। वो कुछ ओल्ड वीडियो थी लेकिन मैंने अपलोड कर दी, ताकि जो है ना आपको उससे भी आप बेनिफिट ले सको। तो एसईओ में हमारे पास तीन होती है टाइप: ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। अब जो हम सबसे पहले कवर करेंगे वो ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल क्या है, ये मैंने अपनी एडवांस एसईओ कोर्स के लेसन फर्स्ट में बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप जाकर देखें, तो आपको जो है ना एक कंप्लीट पता चलेगा कि उसमें क्या है। बैकग्राउंड में जो नॉइस है उसे काइंडली अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज के मैं कोई लाइक एक्स्ट्रा स्पेस लेके नहीं बैठी हुई। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना एक्सप्लेन कर सकूं वो एक्सप्लेन कर दूं। तो ऑन पेज एसईओ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड किसे कहते हैं? कीवर्ड कहते हैं कि हम अगर किसी भी बिजनेस के लिए कोई भी टर्म यूज कर रहे हो वो हमारा कीवर्ड है। अब अगर आप यूट्यूब में जाके कोई चीज़ सर्च करते हो, लाइक हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग या हाउ टू स्टार्ट एसईओ, हाउ टू लर्न एसईओ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे कीवर्ड कहलाते हैं। कीवर्ड किसी भी बिजनेस का हो सकता है, ठीक है। वो आया ई कॉमर्स बिजनेस है या आपकी सर्विस बेस्ड बिजनेस है या आपका ब्लॉगिंग का बिजनेस है, तो कीवर्ड्स हमारे पास किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि या तो वो आपका ई कॉमर्स है या सर्विस है, किसी भी टाइप का हो सकता है। अब ब्लॉगिंग है, लोकल बिजनेस है। तो कीवर्ड रिसर्च में हम ये करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है या आपके क्लाइंट का बिजनेस है, तो आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि वो जो बिजनेस है वो ई कॉमर्स बिजनेस है, वो सर्विस बिजनेस है, वो ब्लॉगिंग है या लोकल है। आपका भी बिजनेस हो सकता है। अब ई कॉमर्स बिजनेस वो होती है, जैसे सबसे हमारे पास जो टॉप में हमारे पास एग्जाम्पल है वो है दराज। दराज इज ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। दराज जो है वो क्या है, ई कॉमर्स स्टोर है, क्योंकि वो हम वहाँ पर जो है ना हमें प्रोडक्ट मिल रही होती है, प्रोडक्ट हम ना बाय और सेल कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को। दराज हमारे पास ई कॉमर्स स्टोर है। उसके बाद जो अमेजोन आ जाती है, अमेजोन तो दराज तो एक लाइक लोकल ई कॉमर्स स्टोर है, लेकिन अमेजोन जो है, अमेजोन हमारे पास बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का जो है ना हमारे पास वो ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है। तो
ये हो गया ई कॉमर्स स्टोर। अब आपका भी ई कॉमर्स हो सकता है, आप कोई सर्विस बेच सकते हो, आपके पास कोई आप कपड़े बेच रहे हो, आप क्लॉथिंग का आपका बिजनेस है, या आपके शूज का बिजनेस है, या आपका बैग्स एंड एक्सेसरीज है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं। ई कॉमर्स को किस तरह, अब मैं इसको थोड़ा सा वो करती हूँ समराइज और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ। ई कॉमर्स उसे कहते हैं जहाँ हम कोई चीज़ बेच रहे होते हैं। मतलब कोई यूज़र हमें पैसे दे रहे होते हैं, उस पैसे के बदले हमें उसे कोई चीज़ दे रहे होते हैं, ठीक है, जो फिजिकली एग्जिट करती है जो चीज़, वो हम उसको दे रहे होते हैं। तो ये कहलाती है ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। या आपका प्राइवेट लेबल वाइट लेबल भी हो सकता है, ये आगे की बात है, ये इंशाल्लाह ताला हम बाद में देखेंगे प्राइवेट क्या है वाइट लेबल क्या है। अभी तो इसका फिलहाल हमें कोई लेना देना नहीं है कीवर्ड रिसर्च के टॉपिक में। उसके बाद जब हमारे पास सर्विस आ जाता है ना, सर्विस में हम ये करते हैं कि अगर आप कोई लॉयर है, ठीक है, आप लॉयर है, आप टीचर है, आप डॉक्टर है, आप कुरान टीचर है, मतलब आप एक एसईओ पर्सन है, आप डिजिटल मार्केटर है, मतलब जो आप पढ़ाना चाहते हो, मतलब आप पैसों के बदले कुछ दे नहीं रहे हो सिवाय अपनी सर्विस के, ठीक है। तो ये है सर्विस। जिस तरह हम लोकल गाड़ी में सफर करते हैं, तो हम उनकी गाड़ी में जब ट्रेवल करते हैं, तो हम उसके बदले उनको एक पेमेंट जो है ना वो दे रहे होते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी तो हमें नहीं मिल रही, हम गाड़ी में बैठने के लिए उनको पेमेंट करते हो, तो वो भी एक सर्विस है, ठीक है। तो इस तरह के बिजनेस भी हो सकते हैं, क्लाइंट के हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, आपकी फैमिली में किसी का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में जो आपकी मतलब आपकी जो एक्सपर्टीज है, आप अगर हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत हेल्थ की इंडस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या एआई की इंडस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या फिर आपको कुकिंग में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप चाहते हो कि यार मैं इस तरह मेरे पास जो नॉलेज है ना वो मतलब मैं उसको ना लोगों तक पहुंचाऊं, आर्टिकल्स थ्रू आर्टिकल लिखते ऐसे टाइप की होती है ना, तो आप पूरी एक वेबसाइट बनाते हो ब्लॉगिंग की, जिसमें जो है ना आप कंप्लीट जो है ना ब्लॉगिंग के बारे में बता रहे होते हो, आर्टिकल मतलब आर्टिकल लिख रहे होते हैं एक ही नीच में। ये नहीं कि आपने दुनिया भर के तमाम जहानों के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया, ये भी नहीं। ये ब्लॉगिंग के जो क्लास होगी ना, उसमें मैं इतना इन डेप्थ आपको बताऊंगी नीश रिसर्च, कि आपने नीश किस तरह फाइंड करना है, देन ब्लॉगिंग किस तरह स्टार्ट करनी, ब्लॉगिंग की स्ट्रैटेजी क्या बनती है। क्योंकि ब्लॉगिंग से ना आप मिलियन ट्रिलियन अर्न कर सकते हो, एडसन अप्रूव करवा के, एफिलिएट मार्केटिंग करके, गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस देके। तो इसको हल्के में लेना नहीं है। बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि एआई और एलएलएम आने के बाद भी क्या स्टिल ब्लॉगिंग वर्क करती है। तो आंसर है यस, ब्लॉगिंग स्टिल वर्किंग करती है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी होती है। तो वो भी इंशाल्लाह ताला ब्लॉगिंग का जो लेक्चर होगा ना, वो मैं इंशाल्लाह ताला कंप्लीट बताऊंगी उसमें आपको, ठीक है। उसके बाद लोकल बिजनेस हो सकता है आपका कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्सी का बिजनेस है, आप टैक्सी सर्विस है, आपके पास एक टैक्सी, आप चाहते हो यार ऑनलाइन जो है ना मेरे पास कस्टमर आए, या आपके पास कोई गाड़ी है, आप चाह रहे हो ये तो वैसी पड़ी हुई है, इसको मैं रेंट में लगा देता हूँ, तो ऑनलाइन जो है ना मुझे यूजर मेरे पास आए कि जिसे रेंटा कार की नीड हो, जिन्हें टैक्सी की नीड हो, जिन्हें ब्यूटी पार्लर में, मतलब मेरे पास एक ब्यूटी पार्लर है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कस्टमर जो है ना ऑनलाइन मेरे पास अपॉइंटमेंट बुक करवाए, लोग मेरे पास आए, ठीक है। तो ये जो है ना लोकल है। अब देखिए लोकल और सर्विस ना बहुत मिल रहे, मतलब बहुत से लोग लोकल और सर्विस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकल और सर्विस में क्या फर्क है। देखिए सर्विस वो है, वहां जो है ना फिजिकली भी ब्यूटी पार्लर में आप कोई चीज नहीं दे रहे हो उसके हाथ में, ठीक है, या फिर टैक्सी नहीं दे के जा रहे हो आप अपनी। लेकिन लोग सर्विस में ऐसा होता है कि लॉयर जो है ना खुद जो आके ना मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी चीजें होती है ना, आप उसको ऑनलाइन ले रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद लॉयर लाइक कोई आपका वो अपने अलावा अपने जो उसके, अब उसको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, मतलब लॉयर को कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को बयां करने के लिए, या टीचर को पढ़ाने के लिए अपने टंग के अलावा जो उसके पास जबान है उसके अलावा कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, उसको नॉलेज है, उसके पास ब्रेन है उसके। अब जो मैं आपको एसईओ पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ। तो मैं मतलब एसईओ पढ़ा रही हूँ और अपनी जबान से टंग से पढ़ा रही हूँ, और मेरे पास लैपटॉप है, मतलब अगर नहीं भी हो तो मैं भी फिर भी फिजिकली पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, बोल बोल के। तो हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की नीड नहीं है, सर्विस बेस में इंस्ट्रूमेंट की नीड नहीं है। लेकिन लोकली आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, टैक्सी में बैठने के लिए आपके पास टैक्सी होनी चाहिए, आपके पास जो है ब्यूटी पार्लर के लिए आपके पास ब्यूटी पार्लर का सारा सामान होना चाहिए, ठीक है। तो ये लोकल बिजनेस कहलाता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट समझिएगा, जैसे फूड का बिजनेस है वो भी एक लोकल बिजनेस, जैसे फूड पांडा, वो एक लोकल बिजनेस है, ठीक है। वो ई कॉमर्स नहीं है, वो लोकल बिजनेस है, जिसके जरिए वो खाना मतलब दुनिया भर में वो जो इनका फूड है, ठीक है, जिस तरह भी हमारे पास यांगो है, इन ड्राइव है। तो ये लोकल बिजनेस है, ये सर्विस बिजनेस नहीं है। इनको आप थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा, क्योंकि इन कीवर्ड्स में ना हम थोड़ी गलती करते हैं जब इनको रिसर्च करते हैं, तो इनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ये मैं कोई इस तरह मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ये आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से मैं बता दूं ये चीज़ है, उसके बाद मैं बोलूँ मेरा पेड कोर्स है वो जाके बाय कर ले, वहां मैंने इन डेप्थ बताइए। मेरा ऐसा कोई मतलब मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, या ऐसा कोई है भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मतलब मैंने आपको बताया पेड कोर्स के एडमिशन कभी मैं ओपन करती हूँ जब मुझे इंटर्न की नीड होती है, मुझे जब नीड होती है ऐसे पर्सन की जो कि मेरे साथ मेरी टीम में वर्क कर सके और मैं उनको पहले ट्रेन कर सकूँ, ठीक है। इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा सा पेड कोर्स की तरफ आती हूँ, लेकिन वो भी लिमिटेड होती है, 5 से 6 स्टूडेंट की होती है, उससे ज़्यादा लिमिट में नहीं रखती हूँ। तो एनीवेज, तो ये था मेरा बताने का पर्पस कि इन बिजनेस को समझेंगे नहीं तो आप किस तरह एसईओ कर सकते हैं। आपको अगर किसी चीज़ के पता आप एक डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर को आपकी बीमारी का ही नहीं पता, और बीमारी का पता करने से पहले आपको दवा दे दे, तो आपको वो दवा कभी असर नहीं करेगी जब तक आप डॉक्टर को एक्सप्लेन नहीं करोगे कि मुझे क्या प्रॉब्लम है मेरी बॉडी में। तो फिर किस तरीके से डॉक्टर आपको मेडिसिन दे सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एसईओ, अगर एसईओ में आप एक बिजनेस को नहीं समझोगे, बिजनेस के पेन पॉइंट को नहीं समझोगे, तो आप क्या सोच सकते हो कि आप उस बिजनेस का एसईओ कर लोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये जो है ना सबसे पहली स्ट्रेटेजी है कि आपके पास कोई भी बिजनेस है, आप उसको पहले समझो तो सही, ये किस कैटेगरी में फॉल करती है, ये ई कॉमर्स है, सर्विस है, ब्लॉगिंग है, लोकल है। आपको पता होगी तो ही आप कर सकते हो। अब जब आपको पता है देन आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं एआई आने के बाद ना और सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कंटेंट आने के बाद ना कीवर्ड रिसर्च कोई मायने नहीं करती। भाई आपको एक चीज पता हो, जैसे सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कंटेंट क्या मतलब है? आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है वो इतना ऑप्टिमाइज हो गूगल को आपके वेबसाइट का पता लग जाए, ठीक है, वो समझ में आ जाए। तो वो गूगल को तभी समझ में आएगी ना जब अल्लाह के बंदे आप उसको कोई बताओगे ना कि ये हमारा मेन कीवर्ड है, इस कीवर्ड के बदले वो और ज्यादा इंटेंट निकालेगा ना। तो मैं कीवर्ड रिसर्च को बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ, और है स्टिल इम्पॉर्टेंट है। देन फिर आपकी जो कंटेंट है ना वो सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज होगी। हाँ, ये मैटर नहीं करती वॉल्यूम डिफिकल्टी जब आप सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कंटेंट बनाते हो। इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में मैं पूरा जो है ना आपको सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कंटेंट किस तरह एक हम बनाते हैं वो भी बताऊंगी। लेकिन कीवर्ड रिसर्च में आपके पास बिजनेस हो सकता है, उसमें जो है ना आपने कीवर्ड रिसर्च करना है, आइडेंटिफाई करना है और सेलेक्ट करना है कीवर्ड्स आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट में सर्विस के बिजनेस का कीवर्ड जो है ना वो ऐड कर दिया, तो ये नहीं करना आपको। तो गूगल जो है ना आपकी वेबसाइट को 3 to 6 मंथ पे फिर एक कीवर्ड पे रैंक करता है, ठीक है। उसको 3 से 6 महीने लगते हैं। कीवर्ड रिसर्च का क्या होता है हमारा मकसद कि हम उसकी जो असल जिंदगी में जो लोग कीवर्ड यूज कर रहे हैं ना किसी भी बिजनेस के लिए, तो उस कीवर्ड्स को हम सर्च करके अपनी वेबसाइट में ऐड करें। और वो कौन होते हैं? हम लोग ही होते हैं जो कीवर्ड्स जो हम टर्म यूज करते हैं वो कीवर्ड बन जाते हैं, ठीक है। हर कीवर्ड अलग होती है हर पेज के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है एक ही कीवर्ड आपने सारी वेबसाइट में चिपका दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको हर पेज के लिए अलग अलग कीवर्ड रिसर्च करनी होंगी। अब ये आप खुद नहीं करते हो, ठीक है। आप करते हो सैमरश के थ्रू, ये पेड होता है। यूबर सजेस्ट, इसको उबर सजेस्ट भी कहते हैं अक्सर लोग, यूबर सजेस्ट भी कहते हैं, मैं यूबर सजेस्ट करती हूँ। उसके बाद गूगल का क्रोम एक्सटेंशन आता है कीवर्ड एवरीवेयर, उसके थ्रू भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हो, ठीक है। तो अब मैं इसमें आपको जो चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ये है, देखें। कीवर्ड जो होती है ना हमारे पास, हम प्रैक्टिकली भी जाएंगे, मैं टूल्स में भी जाऊंगी, आपको टूल्स में भी एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन उससे पहले टूल्स में जाने के पहले कीवर्ड्स की इंटेंट होती है। इंटेंट किसे कहते हैं? नीयत। नीयत क्या है? भाई आपकी नीयत क्या है? आप कोई चीज गूगल में सर्च करने जा रहे हो, भाई आपका इंटेंट क्या है, आपकी नीयत क्या है? आप खरीदने जा रहे हो, आप जस्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हो, आप किसी ब्रांड को सर्च करने जा रहे हो, या आप बस ऐसी तहकीक करने जा रहे हो। तो अगर जब खरीदने की नियत होती है ना, वहां हम उस इंटेंट को कहते हैं ट्रांजेक्शनल इंटेंट, ठीक है। ये बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं इसी कीवर्ड रिसर्च के जो हमारा अभी चल रहा है ना सीरीज, तो इसमें मैं आपको टोफू मोफू बोफू के बारे में भी बताऊंगी, ट्रांजेक्शनल इंटेंट। उसके बाद हमारे पास सेकंड इंटेंट आ जाती है हमारे पास, सॉरी, वो हमारे पास है कमर्शियल इंटेंट। अब ये क्या बला है ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। कमर्शियल, अच्छा मैं माउस से टाइप कर रही हूँ इस वजह से थोड़ा इस तरह हो रहा है, काइंडली इसे इग्नोर कीजिएगा। कमर्शियल इंटेंट। एंड देन हमारे पास होती है इंफॉर्मेशनल, मैं इसको शॉर्ट लिख देती हूँ, इंफॉर्मेशनल। एंड फिर हमारे पास है नेविगेशन, नेविगेशनल, सॉरी नेविगेशन की थी मैंने, नेविगेशनल। तो इंटेंट में ट्रांजेक्शनल, मेन ट्रांजेक्शनल का मतलब होता है जब पूरा जो आपका बायर है वो खरीदने के लिए रेडी है कोई चीज, तो उस दौरान जो ई कॉमर्स का बिजनेस है उसके लिए हम ट्रांजेक्शनल कीवर्ड को टारगेट करते हैं। लेकिन जहाँ हिचकिचाहट होती है, जहाँ जैसे लोकल बिजनेस है, लोकल बिजनेस होते हैं,
तो उधर जो है ना हम इस कीवर्ड को, कमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड को टारगेट करते हैं। लेकिन जहाँ ब्लॉगिंग की वेबसाइट, जाहिर सी बात है वो इन्फॉर्मेशन लेने यूजर आ रहा है, तो इन्फॉर्मेशनल क्यूरी को हम वहाँ टारगेट करते हैं। और जहां पर अगर जैसे कोई यूजर सर्च कर रहा है दराज या अमेजोन, तो अगर वो दराज और अमेजोन सर्च कर रहा है, वो सामने आपकी वेबसाइट टॉप स्पॉट में भी नजर आ गई, कभी वो क्लिक करेगा कभी नहीं करेगा, उसे दराज या अमेजोन की वेबसाइट चाहिए। या अगर खाड़ी की वेबसाइट सर्च करे तो उसे खाड़ी की वेबसाइट चाहिए। तो इसे कहते हैं नेविगेशनल इंटेंट कीवर्ड। ये भी हम टारगेट करते हैं बहुत स्मार्ट वे से। कैसे करते हैं वो भी इंशाल्लाह ताला इस सीरीज में बताऊंगी, ठीक है। बट इंटेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कीवर्ड्स को इंटेंट समझना। कीवर्ड गलत हो गया, पूरा पेज का इंटेंट गलत है। अगर आपका पेज गूगल के टॉप स्पॉट पे, आपने 6 महीने मेहनत की, एफर्ट किया, रैंक भी कर गई, बैकलिंक्स वगैरह बना लिए, रैंक भी करके गूगल के टॉप स्पॉट पे आ गई, कीवर्ड का इंटेंट ही गलत था। इंटेंट गलत होने के बाद आपने उसका जो फनल वाइज उसको कैटेगरी ही नहीं किया, कैटेगराइज ही नहीं किया, तो जो ट्रैफिक आएगी ना वो बिल्कुल इररेलेवेंट ट्रैफिक है। कोई कन्वर्जन नहीं आएगी। एसटीएम में हमारा मकसद नहीं होता कि ट्रैफिक लेकर आना वेबसाइट में, ठीक है। ट्रैफिक लाना ही मकसद नहीं होता, हमारा मकसद ये होता है कि यूजर कन्वर्ट करना। लेकिन जैसे जैसे हम किसी भी मॉल पे जाते हैं, हम किसी भी शॉप में जाते हैं, हम लोकल शॉप में जाते हैं, वहाँ बहुत रश होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मार्केट में रश है। अब जो पूरी ट्रैफिक के जाहिर, अब वो पूरी मार्केट में, ठीक है, अब कोई भी एक मॉल के एग्जांपल ले लें आप। यहाँ पर अगर सदर में हमारे पास बुल्टन मार्केट है, वहाँ बहुत रश है। तो वहाँ रश तो है, ट्रैफिक तो है। ट्रैफिक का मतलब नहीं है कि आपके जितनी आवाम वहां पर आई हुई है वो हर एक शॉप वालों को जो है ना उससे उसका फायदा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसी शॉप वाले को उसका फायदा होगा। जैसे कि अगर मैं हूं, मैं किरण, मैं गई हूँ वोल्टन मार्केट और मुझे लेनी है एक पेन, ठीक है, तो मुझे पूरे वोल्टन मार्केट से लेना देना नहीं है, मुझे बस लेना देना है उस पेन की शॉप से, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी वेबसाइट जो है ना, इसमें हमें जो ढेरों ट्रैफिक नहीं भेजनी है, हमें भेजनी है सिर्फ उसको जिसे नीड है असल में इस चीज की। तो अक्सर कीवर्ड ट्रांजेक्शनल इंटेंट भी होते हैं, वॉल्यूम भी अच्छी होती है, डिफिकल्टी भी सही होती है, हम उसको टारगेट भी कर लेते हैं, लेकिन इनरेलीवेंट ट्रैफिक जाती है। इनरेलीवेंट ट्रैफिक जो कि हमारे पास कन्वर्ट होने वाले ट्रैफिक नहीं है, जो कुछ खरीदने की नियत से नहीं आते, बस घूमने फिरने की नियत नियत से आते। तो ये होता है, हम इसको करते हैं फनल वाइज कैटेगराइज। तो ये भी इंशाल्लाह ताला मैं बहुत बताऊंगी। ये बताया नहीं जाता किसी पेड कोर्स में भी, फनल वाइज कैटेगराइज किस तरह करते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि कीवर्ड को फनल वाइज कैटेगराइज किस तरह आप करते हो, ठीक है। बहुत टेक्निकल टर्म है, लेकिन एसईओ आपको हर एक लेक्चर को 2 दफा देखना है, नोटबुक पेन के साथ नोट डाउन करने हैं जो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे गूगल के सर्च में जाती हूँ, एक सेकेंड में सबको रिमूव कर दूँ। ऑलराइट, गूगल के सर्च में जाके मैंने लिखा फ्लावर। मैंने क्या टाइप किया, फ्लावर। अब फ्लावर जब मैंने टाइप किया, मेरे पास बहुत ज्यादा फ्लावर्स की पिक्स आ गई, ठीक है। ये जो फ्लावर मैंने टाइप किया ना, ये फ्लावर जो है ना कीवर्ड है। अब मैं मतलब आपको इंटेंट में नहीं जाऊंगी, मैं बस बता रही हूँ। ये जो फ्लावर है ना, ये फ्लावर जो है हमारे पास कीवर्ड है। फ्लावर फोटो देखे गूगल ऑटो सजेस्ट करे कि लोग जो है ना इस तरह भी टाइप करते हैं। फ्लावर फोटो, फ्लावर ड्राइंग, फ्लावर नेम, ब्यूटीफुल फ्लावर इमेजेस, फ्लावर पीएनजी, फ्लावर डाउनलोड, फ्लावर रोज, मतलब इस तरह से लोग कर रहे हैं। और अब नीचे आएंगे ना, पीपल आर सर्च में और दिखाएंगे। तो यहाँ आप ले सकते हो जैसे कि बाय मोबाइल फोन ऑनलाइन। देखो मैं क्या कही थी, मुझे खरीदने की नीयत है मेरी। अब मेरे पास सारे जो है ना ई कॉमर्स स्टोर आएंगे, मैंने आपको बताया था अमेजोन जो है ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, टेलीमार्ट ई कॉमर्स स्टोर है, प्राइस और ई कॉमर्स स्टोर है, सलाम टेक ई कॉमर्स, सारे ई कॉमर्स स्टोर आ रहे हैं जो मोबाइल फोन बेच बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये है कीवर्ड्स की पावर। जो कीवर्ड हम सर्च करते हैं, मतलब जो भी क्वेरी हम सर्च करते हैं उसे कहते हैं कीवर्ड।
तो इंटेंट आपकी ना क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने जैसे मोबाइल फोन में बताया था कि मोबाइल फोन में हमें हमारी इंटेंट जो है ना वो क्लियर नहीं है कि भाई हमारी इंटेंट क्या है इस मोबाइल फोन के वर्ड में, हम ब्लॉग पढ़ने आए हैं क्या पढ़ने आए हैं। तो इंटेंट बहुत मैटर करती है। इंटेंट से आपकी इंटेंट, आपकी नीयत जो है उस कीवर्ड के पीछे आपकी नीयत का आपको पता हो, देनी तो आप सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज करोगे ना कंटेंट। तो यही हमारा होता है, ठीक है। तो जो बहुत घुमा फिरा के एसईओ बात करते हैं ना एसईओ पर्सन, ये है फला है, टेक्निकल चीजें उठा उठा के लेकर आते हैं, एलएसआई सीखना है तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं करना। जब तक मेरा कोर्स आप ले रहे हो, आपने कोई कोर्स नहीं खरीदना है। भले उसके बाद आप कोई भी कोर्स कर दो, बट मैं तब भी सजेस्ट नहीं करती आप कोई कोर्स खरीदो। तो यहाँ से जो है ना, अगर मैंने दूसरा कोई कीवर्ड सर्च किया कि ऑनलाइन पिज्ज़ा, देखिए ऑनलाइन पिज्ज़ा मैंने टाइप ही किया है, ऑनलाइन पिज्ज़ा नियर मी, ऑनलाइन पिज्ज़ा मेन्यू, ऑनलाइन पिज्ज़ा लार्ज, ऑनलाइन पिज्ज़ा, मतलब ऑनलाइन पिज्ज़ा अगर मैं ऑर्डर लगा दूँ यहाँ पर, तो मेरे पास सारे देखना फूड रिलेटेड जो लोकल बिजनेस है ना वो ओपन हो जाएंगे। लोकल बिजनेस में ना आपको इस तरह के रिजल्ट नजर आते हैं, इस तरह के मैप वाले रिजल्ट नजर आते हैं लोकल बिजनेस में। मैप वाले रिजल्ट नजर आएंगे आपको, ये देखिए मैप वाला रिजल्ट नजर आ रहा है मुझे। ये देखो फूड पांडा, मैंने कहा था ना ये लोकल बिजनेस है, फूड पांडा हमारे पास सामने आ गया जब मैंने कीवर्ड डाला। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रॉडवे पिज्जा मैस हमारे पास वेबसाइट शो हो रही है। तो कीवर्ड का गेम है सारा। जिस तरह आपका कीवर्ड होगा ना आप देखेंगे पूरा जो सर्प है ना वो चेंज होगा। सर्प किसे कहते हैं, अच्छा यही नहीं बताया मैंने आपको। सर्प कहते हैं गूगल के, यहाँ जो हम चीज सर्च करते हैं मतलब गूगल के जो यहाँ पर इंटरफेस ओपन हुआ हुआ है, ये सर्च बार है, इसे कहते हैं सर्च बार, ठीक है। इस सर्च बार में जो भी क्यूरी क्यूरी कहते हैं, हम मैंने जो यहाँ पर लिखा ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर, तो ये मेरी क्यूरी है। तो मैंने अगर इस तरह से कुछ चीज टाइप करी, वो है क्यूरी। ये सर्प बार, उसके बाद ये जो इंटरफेस है इसे कहते हैं सर्प। सर्प का जो है ना आपने कंप्लीट जो इसका पता नहीं, आई गेस इसको कहते हैं सर्च, मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मेरे जहन से निकल गया सर्प का जो कंप्लीट फॉर्म है वो क्या है। तो इसे कहते हैं सर्प, ठीक है, गूगल का सर्प। और ये जो सबसे पहले जो वेबसाइट शो हो रही है ना इसे कहते हैं टॉप स्पॉट। मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये टर्म से जो है ना आप पता हो, आपको एसईओ के टर्म से ये जो है ना, ये जो पहली वेबसाइट शो हो रही है ना इसे हम कहेंगे टॉप स्पॉट। ठीक है, क्या कहते हैं टॉप स्पॉट, मेरे साथ दोहराया करें, मैं सुन नहीं रही लेकिन आप बोला करें टॉप स्पॉट, ठीक है। ये आ गई हमारी टॉप स्पॉट। उसके बाद जो जो नीचे जो पेज है ना, अब हर जो बिजनेस ओनर होता है ना उसका एम होता है पेज वन पे रैंक करना। देखिए ये पेज वन का रिजल्ट है। पेज वन पे रैंक करने का हर एक बिजनेस ओनर का एम होता है कि बस मैं पेज वन पे रैंक करूँ। आपके पास क्लाइंट आएंगे ना, आपका भी आपका बिजनेस है ना, तो आपको होगा बस गूगल के पेज वन पे रैंक करना है। तो ये पेज वन, बाकी आते हैं पेज टू पेज थ्री, मतलब बहुत सारे पेज आते हैं, लेकिन जो हर हमारा होता है ना एम, कहाँ रैंक करवाना है पेज वन पे, ये पेज वन आपको नजर आ रहा है गूगल का, ठीक है। और ये बाकी अब जो भी पेज वन टू थ्री, मतलब इतना इसमें फायदा नहीं है टू थ्री में रैंक करना, क्योंकि आप कभी गए हो गूगल के पेज टू में, बहुत मुश्किल से जाते हैं हम। तो पेज वन हमें रैंक करना होता है। और इसे कहते हैं, ये जो हमारे पास शो हो रहा है, ये मैं कुछ एसईओ के टर्म्स है जो आपको साथ साथ नोट डाउन करवा रही हूँ। इसे हम कहते हैं लोकल पैक कहते हैं, लोकल पैक भी कह सकते हैं आप, अक्सर लोग लोकल पैक कहते हैं, लोकल रिजल्ट कहते हैं, या मैप पैक, मैप पैक, ठीक है। इसकी भी एसईओ होती है, ये भी मैं बताऊंगी किस तरीके से करते हैं एक्सटेंशन के थ्रू, ठीक है। मैप पैक, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर एसईओ सीख रहे हो और ये टर्म आपको नहीं पता तो आप क्लाइंट को क्या समझाओगे फिर। कि क्लाइंट को अक्सर क्लाइंट कह देते हैं, क्लाइंट जो थोड़े समझदार होते हैं वो कहते हैं हमें मैप पैक में रैंक करवाना है, तो आपको मैप पैक के बारे में नहीं पता, आपको क्या पता होगा। या क्लाइंट कहता है आपको मुझे सर्प के टॉप स्पॉट में रैंक करना है, तो आपको सर्प तो पता है, टॉप स्पॉट नहीं पता फिर। इसलिए ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताया मैंने आज। जो हमारी सेकंड क्लास होगी उसमें जो है मैं कंप्लीट जो है ना आपको कीवर्ड किस तरह रिसर्च करते हैं वो बताऊंगी, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च मतलब टूल्स के थ्रू, सैमरिस्ट के थ्रू बताऊंगी आपको। और जो है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है ये भी बताऊंगी, मतलब बहुत इन डेप्थ क्लास होने वाली है वो कीवर्ड रिसर्च की, बहुत एडवांस बेसिक टू एडवांस होने वाली है। कम से कम 1 से 1.5 घंटे की वो क्लास होगी। उस क्लास में मैं बिल्कुल इन डेप्थ कवर करवाऊंगी कि अगर कीवर्ड रिसर्च के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन होगी ना, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे के मैं इतना पढ़ा दूं कि आपको उस क्लास को देखने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है वो क्लास लास्ट में पूरी लेनी है।
और इस जो भी प्रीवियस लेक्चर वगैरह मैंने अपलोड किया उसे देखते रहे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन वगैरह हो वो क्लियर रहे। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह ताला मेरे साथ जुड़े रहे। और इस कोर्स में आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मुझे रिसीव होते हैं माशाल्लाह। आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हो। आप सबका शुक्रिया जो जो मुझे पॉजिटिव कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक भी करके जाते हैं, उनका शुक्रिया। बस कोर्स बनाने का पर्पस ये था कि आपको किसी तरीके से आप भी अर्न कर सको एसईओ से। ठीक है। ये जो पेड कोर्स का भूत चढ़ा हुआ है ना आज का, हर कोई जो पेड कोर्स कर रहा है ना, तो वो उतर जाए। क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि जो कोर्स करने वाला बंदा होता है ना, वो कभी अमीर नहीं होता, उसके जेब में कभी पैसे नहीं होते। क्योंकि वो कोर्स करना ही इसलिए चाहता है ताकि वो कुछ कर सके, फैमिली को सपोर्ट कर सके। अगर वो बंदा कोर्स करने से पहले ही कुछ लगा दे, 20-30 हज़ार या 50 हज़ार लगा दे, तो वो किस तरीके से करेगा? उसको 50 हज़ार ही जमा करने में कितना टाइम लगेगा, ये सोच के ना कोई कोर्स करना नहीं चाहता, आगे बढ़ना नहीं चाहता। ये हमारी ही कंट्रीज में ऐसा होता है, बाहर की कंट्रीज में ना फ्री फ्री वो अपने ही बंदों को सपोर्ट कर रहे होते, बट हमें होता है कि हर वक्त कोर्स ही बेचते रहे। खैर, मैं कोर्स बेचने वालों को कभी गलत नहीं कहती, उनका भी होता है कोई कोर्स बेचना भी कोई पर्पस है। कोर्स उसमें वही फनल वाइज वही स्टूडेंट जाते हैं जो बहुत ज्यादा लाइक सीरियस होते हैं। ठीक है। कोर्स में, लेकिन फ्री में ना हमें फ्री की कदर नहीं होती हम पाकिस्तानियों को। अभी यही कोर्स में पेड करवा रही होती ना, 100 इनरोलमेंट तो हुई भी होती। तो एनीवेज खैर, अल्लाह ताला आसानी करेंगे आपके लिए, मेरे लिए भी। और बस अल्लाह से दुआ कीजिए अपने लिए भी, मेरे लिए भी, और इसको सीखे, आगे पहुंचाए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे।